गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा आदमी, राघव। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में गहरी थकान। उसकी दुनिया में बस एक ही इंसान बचा था, उसकी छोटी बहन गौरी। गौरी कई दिनों से बीमार थी। राघव दिन रात उसकी सेवा करता, खुद भूखा रह जाता, पर उसे दवा जरूर देता। एक रात आसमान में बादल गरज रहे थे। गौरी की सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, मेरे बैंक खाते में 19,300 रुपए हैं। तुम निकाल लेना, काम आएंगे। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। तू ठीक हो जाएगी गौरी। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी पकड़ ढीली हो गई और झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने गौरी का अंतिम संस्कार कर दिया। राघव की आंखों से आंसू सूख चुके थे। अब उसके पास न पैसा था, न सहारा। उसे याद आया, 19,300 रुपए। बैंक का दृश्य। राघव पहली बार बैंक गया, लाइन में खड़ा रहा, घंटों इंतजार किया। जब उसकी बारी आई, उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी बहन के खाते में 19,300 रुपए हैं, वो निकालने हैं। कर्मचारी ने पूछा, सबूत क्या है कि आप उसके भाई हैं? राघव चुप। कोई दस्तावेज, आधार, गवाह? राघव के पास कुछ नहीं था। कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, ऐसे पैसे नहीं मिलते बाबा। जाओ, कोई सबूत लेकर आओ, या अपनी बहन को ही ले आओ। पूरे बैंक में हल्की सी हंसी गूंज गई। राघव की आंखों में अपमान की आग जल उठी। रात का सन्नाटा उस रात। राघव चुपचाप कब्रिस्तान गया। आसमान में चांद आधा था, हवा में अजीब सी ठंडक। वह अपनी बहन की कब्र के सामने खड़ा रहा, कुछ देर तक चुप। फिर धीरे धीरे मिट्टी खोदने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। माफ करना गौरी, तेरे लिए नहीं, अपनी मजबूरी के लिए। घंटों की मेहनत के बाद वह मिट्टी के नीचे से हड्डियों का एक ढांचा निकाल लाया। अगला दिन बैंक में हड़कंप। सुबह जैसे ही बैंक खुला, राघव अंदर आया। उसके कंधे पर एक बोरी थी। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वह सीधे काउंटर पर गया, धीरे से बोरी खोली और एक कंकाल सामने रख दिया। पूरा बैंक सन्न रह गया। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। राघव ने भारी आवाज में कहा, यह है मेरी बहन, अब बता, और क्या सबूत चाहिए? सन्नाटा और बदलाव। बैंक मैनेजर तुरंत बाहर आया। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। वह समझ गया, यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा। उसने तुरंत कागजी प्रक्रिया शुरू करवाई और कुछ ही देर में राघव के हाथ में 19,300 रुपये थे। अंत। जो दिल हिला दे। राघव ने पैसे लिए, कंकाल को वापस बोरी में रखा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। बैंक के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं। लेकिन उस दिन सिर्फ एक कंकाल नहीं आया था, वह आया था सिस्टम की बेरुखी का सच, गरीबी की मजबूरी और एक भाई का टूटा हुआ दिल। अंतिम लाइन। यूट्यूब वायरल पंच। कभी कभी इंसान को अपना हक पाने के लिए जिंदा नहीं, मरे हुए को भी साथ लाना पड़ता है।